प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मनुष्य कैसे गरीबी से मुक्त हो सकता है और क्या ऐसी कोई बातें हैं जो उसे किसी को नहीं बतानी चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, गरीबी से मुक्त होने के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें मनुष्य को गुप्त रखना चाहिए। यदि इन बातों का प्रचार किया जाए तो उनका प्रभाव समाप्त हो सकता है। तब माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, वह 3 बातें कौन सी हैं प्रभु? शिवजी ने कहा, पहली बात है दान। जो भी व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे दान अवश्य करना चाहिए, परंतु दान का कार्य गुप्त रहना चाहिए। यदि कोई अपने दान का बखान करता है तो उसका पुण्य कम हो जाता है और उसका प्रभाव घट जाता है। दान केवल अपने अंतर्मन की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, न कि यश के लिए। दूसरी बात भगवान शिव ने बताई, दूसरी बात है ध्यान और साधना। जब कोई व्यक्ति मन से साधना और उपासना करता है तो उसे गरीबी से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान और साधना की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब साधक अपनी साधना गुप्त रखता है तब उसकी साधना का प्रभाव अधिक होता है और वह जल्दी फल देती है। तीसरी बात पर शिवजी ने कहा, तीसरी बात है अपनी आर्थिक स्थिति। मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति, चाहे वह धनवान हो या गरीब, किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी संपत्ति की जानकारी अन्य लोगों से साझा करने से व्यक्ति को ईर्ष्या और बुराई का सामना करना पड़ सकता है। यह उसके धन में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना ही श्रेयस्कर होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के इस उपदेश को सुना और समझा कि इन 3 बातों को गुप्त रखने से व्यक्ति न केवल गरीबी से मुक्त हो सकता है बल्कि समृद्धि और शांति भी प्राप्त कर सकता है। शिवजी ने अंत में कहा, जो व्यक्ति इन 3 बातों को समझता है और अपने जीवन में अपनाता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती और उसकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव ने मनुष्य को यह शिक्षा दी कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए दान, साधना और अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए।